जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2026 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताने वाला हूं। अगर आपने कभी भी कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया तब भी आप आसानी से अपने मोबाइल या लैपटॉप से फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। तो बस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे बेस्ट बुक आप सभी को देखने के लिए मिल जा सकती हैं चक्षु पब्लिकेशन की, और ये दोनों कॉम्बो आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे कंप्लीट तैयारी आप सभी की हो जाएगी। क्योंकि कंप्लीट गाइड बुक यहाँ पे आप सभी को मिलती है, जिसमें आप सभी को बता दें कि 4 सॉल्व पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, 2200 प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे, और बाकी के सभी सब्जेक्ट भी यहाँ पे कवर किए गए हैं। दूसरी बुक में आपको 20 प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिल जाते हैं, 4 सॉल्व पेपर मिल जाते हैं, और 1950 प्लस यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो डिटेल सॉल्यूशन के साथ देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी का यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक की क्वालिटी वगैरह, यहाँ पे मैंने पीडीएफ आप सभी के साथ शेयर कर दी है, तो पूरे डिटेल चीजों के साथ यहाँ पे आप सभी को ये बुक मिलती है। तो फटाफट से जाके आप इस चक्षु पब्लिकेशन की बुक को ऑर्डर कर लीजिए, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसका लिंक भी मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस वाली वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट पे आप सभी को चला जाना है, और जाने के बाद कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है यहाँ पे आपको दिखाई देता है। इसमें नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे पीईटी 2026 के लिए, जिसमें डेट आपको बताई गई है 3/8/2026 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, और 1 सितंबर 2026 तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फीस की भी जो डेट होगी वो 1 सितंबर 2026 ही आपकी रहेगी। अब इसके लिए यहाँ पे आप सभी को यूजर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, और एडवर्टीजमेंट भी यहाँ से देख सकते हैं। बात आती है अप्लाई की, तो सिंपल आपको अप्लाई पे कर देना है क्लिक, और जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सभी को दिखा देगा कि आप पीईटी 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 40 साल होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा कि मिनिमम कोई भी 10th पास क्वालिफिकेशन वाला कैंडिडेट भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जो दिखाई दे रहा है, सिंपल इस पे आपको क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे करेंगे क्लिक, क्लिक करने के बाद ओटीआर वाला जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है, जहां पे आप लॉग इन करेंगे विद ओटीआर। अब इसका कुछ प्रोसेस ध्यान से समझ लेना। अगर आपने पहले से अपना ओटीआर किया हुआ है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपने किया हुआ है, तो आप डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर या फिर ओटीआर नंबर, दोनों में से कोई भी एक डिटेल आपके पास है वो डिटेल आप यहाँ पे फिल करो। जैसे मोबाइल नंबर सेलेक्ट है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दो, गेट ओटीपी पे क्लिक करो, ओटीपी एंटर करो, यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालो, लॉग इन कर दो। अगर आपके पास ओटीआर नंबर है तो ओटीआर नंबर पे क्लिक करो, यहाँ पे ओटीआर डालो, गेट ओटीपी पे क्लिक करो, ओटीपी आएगा, वेरिफिकेशन कोड डालो, लॉग इन कर दो। तो दोनों तरीके से आप लॉग इन कर सकते हैं। ये प्रोसेस है यहाँ पे लॉग इन करने का उनके लिए जो ऑलरेडी अपना ओटीआर पे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक ओटीआर का रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया होगा। तो हम पहले स्टेप से स्टार्ट करेंगे, वो रहेगा आपका ओटीआर। अब ओटीआर के लिए नीचे अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो यहाँ पे न्यू वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, और अगर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो तो लॉग इन करके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा आगे आप सभी को मिल जाएगा। अब बीच में न्यू ओटीआर जो आपका रहेगा उसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि ओटीआर कैसे करना है। तो यहाँ पे न्यू वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर जो दिखाई दे रहा है इस पे आप कर दो क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आपके पास पीटी 2025 वाला जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो है। आप में से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने 2025 का भी रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो आप यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप यस सेलेक्ट कर दो, और यस सेलेक्ट करने के बाद अपना जो पीईटी का नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर वो डाल दो, और गेट ओटीपी पे क्लिक करके आपकी जो डिटेल्स होंगी वो ओपन हो जाएंगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर दो। नो पे क्लिक करने के बाद भी इस तरीके का ही इंटरफेस ओपन होगा जो यस करने पे होता है। बस इसमें डिफरेंस इतना होगा कि अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन, आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आपको सभी डिटेल्स मैनुअली फिल करनी होंगी। अगर आप यस करते हैं और ओटीपी पे वेरीफाई करने के बाद, तो आपके लास्ट जो रजिस्ट्रेशन 2025 वाला था वहां से डायरेक्टली मैनुअली आपको एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपकी जो डिटेल्स होंगी वहां से फैच हो जाएंगी, जो कि आपको दिखा देगा। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आपको डाल देना है जो भी एक्टिव रहे। इसके अलावा ईमेल आईडी डालनी है, तो ईमेल आईडी भी ऐसी होनी चाहिए जो एक्टिव हो, क्योंकि आगे आपको इसके काफी यूज रहेंगे। इसके अलावा कैंडिडेट पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे आती है एज पर हाई स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है।
जिसमें सबसे पहले अपना कैंडिडेट नेम, फिर यहाँ पे कंफर्म कैंडिडेट नंबर नेम यानी कि जो आपका नाम है दोबारा से डाल देना है, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सभी को यहाँ पे डाल देनी है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 10/5 तो 10 मई और 2005 है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा कि भाई 2005 पे मैं चला जाऊंगा और 2005 सेलेक्ट कर लूंगा। अब ये सेलेक्ट हो गई। फिर यहाँ पे जेंडर पूछेगा, मेल फीमेल जो भी आप है वो डाल दो, जो भी आपका फादर्स नेम है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर जो मदर्स नेम रहेगा मदर्स नेम आपको डाल देना है। फिर आपको पूछेगा डोमिसाइल ऑफ स्टेट यानी आप किस राज्य के मूल निवासी हैं, इसका मतलब ये रहता है कहाँ पे आप निवास करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में करते हैं तो उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ पे आपको होम डिस्ट्रिक्ट पूछेगा कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जैसे मेरा मथुरा तो मैं मथुरा डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे पूछेगा कैटेगरी की आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं, तो भाई स्टेट में कैटेगरी आती है ओबीसी, तो ओबीसी में यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा। फिर यहाँ पे आएगी आपकी बेसिक एकेडमिक डिटेल्स यानी कि यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालनी है। अब जैसे हाई स्कूल से फॉर्म भरे जा रहे हैं तो हाई स्कूल का बोर्ड का नेम यहाँ पे आप सभी को डाल देना है। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। ईयर ऑफ पासिंग पूछेगा कब पास किया है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 2023 में पास किया है, तो 2023 यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर दूंगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपसे यहाँ पे रोल नंबर पूछेगा, तो जो आपका रोल नंबर वो आप एंटर कर दो। फिर परसेंटेज पूछेगा यहाँ पे परसेंटेज ग्रेड सिस्टम जो भी आपका है वो आप सेलेक्ट करो, कि परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज डाल दो, ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड सिस्टम सेलेक्ट कर लेना। टोटल मार्क्स आपके कितने ऑब्टेन करे, यानी कि जैसे समझ लो आपके 10th में 600 नंबर का आपका पेपर हुआ, तो टोटल आपको जो नंबर आए हैं वो कितने आए हैं वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। तो यहाँ पे जैसे 489 मार्क्स आए तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 81.50 परसेंटेज हो गई। अब इसी तरीके से क्या है कि ये जो प्रोसेस है वो आपका हो गया कंप्लीट। अब ये कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आता है एड्रेस डिटेल्स। तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है यानी कि डोमिसाइल एज पर डॉक्यूमेंट्स जो आपका परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट में आपका है वो डिटेल्स यहाँ पे डाल दो, जो भी आपका मतलब डोमिसाइल जो बना हुआ है मूल निवास उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपका जहां पे एट प्रेजेंट टाइम आप रहते हैं या कोई ऐसा एड्रेस है जहां पे आपका मूल निवास अलग है और अभी आप कहीं और रह रहे हैं, वहीं पे आपको जो भी पत्राचार हो यानी जो भी कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आए उस एड्रेस पे आए वो डाल सकते हैं। अगर आपका सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस डाल देना, तो दोनों सेम हो जाएंगे। इसके अलावा फिर एडिशनल यहाँ पे डिटेल्स आती है फॉर ओटीआर। तो यहाँ पे आपको पूछता है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको देनी है तो आप दे सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं दो। जैसे कि आपका कोई भी यहाँ पे आपसे पूछेगा पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कुछ भी है तो आप डाल सकते हो, और उसका यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर आपको एंटर कर देना है। अगर आपके पास नहीं है तब भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आता है फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो यहाँ पे आप सभी को अपलोड करना है जिसकी विड्थ यानी चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये डिटेल्स दे रखी हैं। बाकी का जो सिग्नेचर होगा इसकी विड्थ होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर और इसकी जो आपकी हाइट होनी चाहिए 3.15 सेंटीमीटर होनी चाहिए यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को ये पूरा साइज भी दे रखा है कि आपका जो इमेज होना चाहिए वो 50 केबी का होना चाहिए, 50 केबी और 100 केबी का यहाँ पे। और यहाँ पे आप सभी को फोटो का बता रखा है कि 30 से लेकर 50 केबी के बीच में होना चाहिए। तो इन दोनों डिटेल्स आप सभी को यहाँ पे दे दिए कि इस तरीके का जो सिग्नेचर है वो आप सभी का होना चाहिए। सैंपल इमेज फॉर अपलोडिंग सिग्नेचर विद फुल नेम, यानी कि आपका यहाँ पे सिग्नेचर भी होने चाहिए और उस सिग्नेचर के नीचे आपका फुल नेम भी लिखा होना चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर आपने एक गलती कर दी तो इस गलती की वजह से आगे आपको दिक्कत होगी। पहले सिग्नेचर कर दो और उसके नीचे अपना जो फुल नेम है वो यहाँ पे आप सभी को डाल देना है। और फिर आप सभी को आ जाना है आई एक्सेप्ट एंड अबव डिक्लेरेशन पे और यहाँ पे कर देना यस। यस करने के बाद ये वेरिफिकेशन कोड आएगा, वेरिफिकेशन कोड को कर दो यहाँ पे एंटर और सबमिट पे कर दो क्लिक। और सबमिट पे क्लिक करने के बाद प्लीज कंफर्म फॉर रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे ओके का ऑप्शन आप सभी के सामने आएगा, इस पे क्लिक कर देना। और याद रखना अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर लेना, उसके लिए ओटीपी जाता है तो ओटीपी भी कंफर्म कर देना। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने का मैसेज आप सभी के सामने आ जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें आपको ओटीआर नंबर मिल जाएगा। इस ओटीआर नंबर को आप नोट करके रख लेना, वैसे आपको मेल के थ्रू और मैसेज के थ्रू भी मिल सकता है, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। बट बढ़िया है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या कहीं पे भी नोट करके रख लें, ताकि इन फ्यूचर जब आपको जरूरत पड़े तो एक्स्ट्रा ऑप्शन आप सभी के पास होना चाहिए। तो ये प्रोसेस हो गया यहाँ पे आप सभी का ओटीआर का, तो आपका ओटीआर हो गया कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है लॉगिन का। अब देखो यहाँ पे आप सभी को जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे अप्लाई पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आप सभी के सामने आता है।
अब इसमें लॉगिन का भी मैंने बताया था, मोबाइल नंबर या ओटीआर दोनों के थ्रू आप जा सकते हो। तो यहाँ पे अगर मोबाइल नंबर आपने सेलेक्ट कर रखा है तो जिस मोबाइल नंबर के साथ आपने रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर किया है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना, गेट ओटीपी पे क्लिक करना, यहाँ पे ओटीपी जो आएगा उसे एंटर कर देना और ये जो कोड आपको दिख रहा है इस कोड को यहाँ पे एंटर करके लॉगिन कर दो। ये ओपन करने के बाद सभी डिटेल्स यहाँ पे आप सभी को दिखा देगा। तो जो डिटेल्स आपने फिल करी है, आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका एड्रेस, सभी डिटेल्स यहाँ पे आप सभी को दिखाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे आप सभी को बेसिक एकेडमिक डिटेल्स में दिखाएगा। इंटरमीडिएट का ऑप्शन आप सभी के सामने आएगा। तो हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 10th पास से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर किया हुआ है तो आप इस पे जैसे ही क्लिक कर दोगे तो क्लिक करने के बाद आप सभी को पूछेगा कि कब आपने इसे पास आउट किया है। तो यहाँ पे आप सभी को जो भी पास आउट की ईयर है वो आपको सेलेक्ट यहाँ पे कर देनी है। और करने के बाद फिर आपको रोल नंबर पूछेगा, तो अपना जो भी आपका रोल नंबर है 12th का वो रोल नंबर यहाँ पे आप सभी को डाल देना है। एंड यहाँ पे डालने के बाद फिर आपको पूछेगा परसेंटेज सिस्टम है या क्या सिस्टम है, वो आप सभी यहाँ पे परसेंटेज सिस्टम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरा बोर्ड पूछ रहा है, तो उत्तर प्रदेश बोर्ड से मैंने यहाँ पे पास आउट किया है तो वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। यहाँ पे टोटल मार्क्स पूछ रहा है कि कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, तो 500 मार्क्स का पेपर था जिसमें से जो नंबर आए हैं वो आए हैं 434। तो यहाँ पे ये मैं डाल दूंगा। डालने के बाद यहाँ पे आप सभी से बोर्ड पूछ रहा है, तो एक बार मैं बोर्ड फिर से सेलेक्ट कर देता हूँ। तो बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है, ये जो प्रोसेस है कंप्लीट हो गया। फिर मैरिटल स्टेटस पूछेगा, आप शादीशुदा हैं या नहीं, अगर हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो डाल दो। फिर यहाँ पे आपको पूछेगा क्या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस आपका अपने आप बंद हो जाएगा क्योंकि हमने ओबीसी कैटेगरी में से रजिस्ट्रेशन किया था। जब स्टार्टिंग में हम प्रोसेस कर रहे थे तो ओबीसी में किया, तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आते नहीं। अगर आप जनरल कैटेगरी में होते तो हो सकता है कि आपको ईडब्ल्यूएस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता। अगर आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हैं तो एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डाल सकते हैं, नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दो। फिर यहाँ पे आपको पूछेगा डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आपके घर में कोई रहा है तो उसके बेसिस पे आपको डिपेंडेंट है उसके तो यस करो, अदरवाइज नो कर दो। फिर एक्स सर्विसमैन का पूछेगा, अगर आप हैं तो डाल दो, अगर नहीं है तो नो कर दो। इसके अलावा यहाँ पे पूछेगा अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी आप सभी को पूछेगा फ्रॉम उत्तर प्रदेश, अगर हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूडी में यस और नो डाल देना है। फिर अगर आप यहाँ पे किसी भी ग्राउंड के बेसिस पे एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए और आप ले रहे हैं तो यस कर दो। जैसे मान के चलो आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी कैटेगरी में भी अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ पे यस कर दो। अगर आपको नहीं चाहिए, आप ऑलरेडी मान के चलो आप पहले से ही बिलो 40 हैं तो आपको जरूरत ही नहीं है कि जनरल ओबीसी एससी एसटी किसी में भी आप आते हो तो आपको एज की कोई छूट की जरूरत नहीं है, तो आप नो भी कर सकते हो। तो टोटली डिपेंड करेगा ये आपके ऊपर, और जो मैंने बताया है उस चीज को आप फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आई एक्सेप्ट एबव डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा तो इसे कर देना यस। यस करने के बाद यहाँ पे आप सभी को फिर से यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। इस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे हम कर देंगे सेलेक्ट, मतलब एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद सबमिट का ऑप्शन आप सभी के सामने आ रहा है, तो सबमिट पे कर दो क्लिक। यहाँ पे प्लीज कंफर्म फॉर रजिस्ट्रेशन के सामने ओके कर दो। ये वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। पहले आप सभी को बता दें कि ओटीआर का नंबर आपको मिला होगा, और अब जो आपको रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, जो पीईटी के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया है, जो हर साल डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलता है, तो पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप सभी को मिल जाएगा, जो स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है। आप इसे नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके मोबाइल नंबर पे भी और ईमेल आईडी पे भी ये पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से अगर आप चाहें तो इसकी जो प्रिंट है उसे स्लिप को प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद डायरेक्टली कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है जिसमें आप सभी को दिखा देगा कि कितने रुपए आपको फीस पे करनी है। 185 रुपीज यहाँ पे आपको पे करनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। एप्लीकेंट नंबर आपको दिखा देगा। टाइप ऑफ यहाँ पे दिखा देगा। पेमेंट तो रिक्रूटमेंट के लिए है। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ईपी के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। इस पे आपको क्लिक कर देना है और इस पे कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड फॉर फीस डिपोजिशन का ऑप्शन आपको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जिसमें आपकी डिटेल्स होंगी। प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे आप सभी के सामने आता है जिसमें आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एसबीआई, नेट बैंकिंग, यूपीआई, नेफ्ट, इनके थ्रू यहाँ पे
अपना जो पेमेंट है वो आप कर सकते हैं। अब यूपीआई के थ्रू भी करना है तो आप यूपीआई चले जाओ, तो यूपीआई पे यहाँ पे यूपीआई क्यूआर कोड पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो पे नाउ पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। अब ये जो क्यूआर कोड आप सभी को दिख रहा है वो 5 मिनट के लिए वैलिड रहता है। 5 मिनट के अंदर अंदर आप सभी को इसका पेमेंट कर देना है, और 5 मिनट के अंदर आप इसका पेमेंट कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आपका पेमेंट डन होने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। पूरा प्रोसेस आपका हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपना 2026 पीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। होपफुली पूरे स्टेप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।